हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लेकर आया हूँ एक और क्लास। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में कह रहा है 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, और कह रहा है छात्रावास में कह रहा है 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ क्या लिखना है आपको, छात्र लिखना है, दूसरी तरफ क्या लिखना है, दिन लिखना है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि छात्रावास में कितने छात्र थे, 50 छात्र थे और 40 दिन की भोजन सामग्री थी। अब उसके बाद कह रहे हैं कि 30 छात्र और आ गए, तो 30 छात्र और आ जाएंगे, 50 पहले से ही थे, 30 और आ गए, कितने हो गए, 80 छात्र हो गए। समझा। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कितने दिन और चलेगी, मान लीजिएगा x दिन और चलेगी ये भोजन सामग्री। तो ये अब इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को एरो लगाना है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को समझना होगा, जो एरो लगाया है तो एरो की नोक इधर है, तो ये संख्या पहले ऊपर लिखी जाएगी और ये नीचे लिखी जाएगी। तो मतलब हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा, 50 इक्वल टू, अब यहाँ पर ये ऊपर है ना तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 40 बटे एक्स। क्लियर है, मतलब एरो ध्यान रखना है, जिसकी नोक ऊपर रहेगी, ठीक है, नोक साइड से हमें लिखनी होती है संख्या। ठीक है, ये वाला अंश रहेगा और ये वाला हर रहेगा, इसमें ये अंश रहेगा और ये वाला हर रहेगा। जिधर नोक होगी ना वो अंश होता है और जो पीछे साइड क्या होता है, हर होता है। समझे। तो इसको अंश पे लिखना है 80, हर पे लिखना है 50। समझे। तो 80 बटे 50 लिखना है और इसको सीधा सीधा लिखना है 40 बटे एक्स लिखना है। अब क्या करना है, इसको हल करना है, इसका क्रॉस इधर, इसका इधर करना है, तो 80 गुणे एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 गुणे 50। हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो 40 गुणे 50 बटे कितना हो जाएगा 80। तो 40 दूनी 80, 2 से काटो कितना है 25, तो x बराबर कितना आया 25। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। तो लिख लेना कि भोजन सामग्री 25 दिनों में समाप्त होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम ने 300 रुपये में कह रहा है एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखो, राम ने जो रेडियो खरीदा 300 रुपये में, तो यहाँ पे रेडियो का जो क्रय मूल्य दिया गया, ठीक है, रेडियो का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 300 रुपये। सही। अब उस पर जो लाभ ले रहा है ना, लाभ कितना ले रहा है, लाभ इक्वल टू ले रहा है 20%। सही। कितने परसेंटेज लाभ चाहिए, 20%। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेगा कुल लाभ, कुल लाभ। अब देखो लाभ कैसे आएगा, 300 का 20% निकाल लो, 300 रुपये हम खरीद के लाए था, इस पर 20% क्या करेगा, लाभ लेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 काट दो, 30 दूनी कितना हो जाए 60 रुपये। तो वो रेडियो पर कितने रुपए लाभ लेगा, 60 रुपये। तो यहाँ पे बताओ रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेगा रेडियो का विक्रय मूल्य। तो देखो 300 में खरीदा था और जब बेचेगा तो 60 रुपये फ़ायदा लेगा, तो प्लस 60 कर दो, तो ये रेडियो बेचेगा 360 रुपये। तो आपका 360 रुपये ये आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य तथा संयुक्त, तो देखिए यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, संयुक्त संख्याएं होगा, संयुक्त संख्याएं, भाज्य तथा संयुक्त संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त का मतलब आप लोग समझ लीजिए, ये अभाज्य और यहाँ पे संयुक्त की बात कर रहा है, तो संयुक्त मतलब हो जाता है भाज्य। संयुक्त किसे कहते हैं, भाज्य संख्याओं को संयुक्त कहते हैं। समझे। तो एक तरीके से डायरेक्ट ये पूछ रहा है भाज्य और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य की आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, तो अभी फिर से हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य। जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य
ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब देखो कोई सी भी संख्या होगी तो वो क्या होगी, एक से विभाज्य तो हो ही जाएगी। किसी भी संख्या में एक का भाग तो चला ही जाता है, समझे, और स्वयं का भी चला जाता है। तो एक से और स्वयं से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, क्लियर नहीं। तो किसी अन्य संख्या से यदि विभाज्य होगी तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या कही जाएगी, और अगर अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, समझे। तो जैसे आप लोग देख लीजिएगा, सबसे छोटी होती है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ से आपका 11 हो जाएगा। ऐसे करके आपकी ये संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएँ होती हैं, समझे। क्योंकि 2 में 1 का भाग जाएगा, फिर 2 का ही जाएगा और किसी से भाग जाएगा नहीं। 3 में भी ऐसे ही है, 7 में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो तो उनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संयुक्त। संयुक्त संख्याएं या इनको हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। एक ही डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। तो देखो संयुक्त में क्या लिखना है, वही लिखना है। जैसे यहाँ पे विभाज्य ना हो की जगह हम लोग क्या करेंगे, विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। तो लिखना है जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण देख लो, जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 6 हो जाएगा, जैसे 8 हो जाएगा, 9, 10 और 12 डॉट डॉट ऐसे करके, ठीक है। देखो 4 में क्या होगा, 1 का चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, लेकिन ये 2 से भी विभाज्य होगा, सही। कहने का मतलब है कि स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य या संयुक्त संख्या बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाजकता के कुछ नियम लिखिए। तो भाजकता के कुछ नियम लिखने हैं। भाजकता का मतलब कोई संख्या किसी से विभाज्य होती है, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो वो नियम हमसे कह रहे हैं कि लिखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 का देखेंगे, 2 का, ठीक है। तो इसमें हमें लिखना है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्लियर। देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए हैं डीएलएड, वैसे तो हम लोग शॉर्ट में ही लिख लेते हैं यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते तो, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपके डीएलएड में तो उसको आपको लिख के पूरा समझाना होगा, समझे। तो इसलिए हम पूरी लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। 3 का लिखना है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्लियर है। अब देखो 4 का लिखना है। 3 का मतलब क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा 3 का विभाजकता का नियम, जैसे हमने लिखा 865086, ये संख्या लिखी, सही। अब आपसे पूछे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है,
तो आप लोग क्या करोगे, भाग दोगे यहाँ पे पूरा पूरा, तो भाग नहीं देना है, हम लोगों को क्या करना है, इसके संख्या के अंकों का योग करो। तो 8 और 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। इसका टोटल योगफल कितना आया 33 आया। अब 33 में 3 से भाग करो, चला जाएगा, इस योगफल में 3 से भाग करो तो ये देखो 11 बार चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या लिखी है ना, तो ये संख्या भी क्या होगी आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी, समझा। तो 3 का विभाजकता का नियम यही होता है कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी आपकी 3 से विभाज्य होगी। देखो 4 का विभाजकता का नियम लिखना है, तो 4 का नियम क्या होता है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखो 4 का नियम क्या होता है कि कोई सी भी संख्या लिखी हो, लास्ट के आपके 2 अंक देखो, जैसे लास्ट के 2 अंक इसमें कितना है 86 है। अब 86 में आप लोग 4 से भाग देखो तो 86 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, समझा है। 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से विभाज्य होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या भी क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। अब हम लोग देखते हैं 5 का नियम। तो देखिए 5 का नियम बहुत सिंपल नियम होता है, तो इसका लिखना है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी, समझे। देखो एक नियम और हम लोग देख ले रहे हैं, 6 का नियम और देख ले रहे हैं, क्योंकि 5 का हो गया, 6 का हमसे कह रहे हैं कुछ नियम बताइए, तो हम लोग 6 तक लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका 6 का क्या होता है, संख्या 2 बार 3 से विभाज्य हो, संख्या 2 बार 3 से विभाज्य हो तो वह 6 से भी विभाज्य होगी, सही। जैसे कोई भी संख्या है 2 और 3 से विभाज्य, देखो 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए तभी वो 6 से, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 का और 3 का विभाजकता का नियम लगना चाहिए, ठीक है। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाएगी वो संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो ये आपके देखिए 6 तक लिखा दिए, 2 3 4 5 6 हमसे कह रहा था तो कुछ नियम लिखेगा, तो ये कुछ नियम आपके लिखा दिए विभाजकता का नियम, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है और कह रहे 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी, सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 10 वर्ष बड़ी कौन है, सलमा। तो हम लोग मानेंगे, सबसे पहले माना रेशमा की आयु बराबर कितनी मान ली x, रेशमा की आयु कितनी मान ली x। अब जो सलमा है ना, रेशमा क्या है बहन है, क्वेश्चन कह रहा है सलमा अपनी बहन रेशमा से कितनी बड़ी है 10 वर्ष बड़ी है ना, और रेशमा कितने साल की है x साल की है, तो सलमा कितने साल की हो जाएगी x प्लस 10। क्लियर हो रहा ना, आप लोग समझ लेना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सलमा की आयु, देखो कंडीशन समझो, हमसे कह रहे हैं कि सलमा है ना अपनी बहन रेशमा से 10 साल बड़ी है, तो रेशमा की आयु हमने कितनी मान ली है x है, तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी 10 ज़्यादा हो जाएगी ना इसमें, तो x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब हमसे कह रहे हैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिखना है 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु।
अब आप लोग बताओ, जैसे 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले का मतलब होता है पीछे। जैसे अभी कोई व्यक्ति 10 साल का है, आपसे बोला जाए 4 साल पहले कितने का था, तो 4 साल पहले कितने का होगा 6। जैसे अभी कोई व्यक्ति 20 साल का है, आपसे बोला जाए 5 साल पहले कितने का था, तो कितने का होगा आपका 5 साल पहले। इसमें से आप 5 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझे? देखो पहले, पहले का मतलब पूर्व होता है। समझे? पहले की जगह आप पूर्व भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले का मतलब क्या होता है पूर्व, और एक होता है बाद या पश्चात। ध्यान रखो, बाद या पश्चात। बाद या पश्चात दिया जाता है तो उसमें हम लोग करते हैं प्लस, ठीक है। पहले या पूर्व दिया जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग माइनस। जैसे अभी आपको बताया, पहले पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं माइनस। जैसे 4 साल पहले कह रहा है तो 4 माइनस कर दो दोनों का ही में से। समझा? अगर आपका 6 साल पहले कह रहा है तो 6 माइनस कर दो। तो यहाँ से समझ लें, ठीक है। पहले या पूर्व कहेगा तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा, माइनस करना होता है, ठीक है। बाद या पश्चात कहे तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। सही? जैसे कह देता 5 साल बाद। अभी जैसे कोई व्यक्ति 15 साल गए तो आप लोग बताओ 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा ना। अभी 15 गए तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। क्लियर हो रहा ना? तो इसलिए ध्यान रखना है, बाद या पश्चात की बात करें तो 5 प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस कर देना है। पूर्व या पहले की बात करें तो माइनस कर देना। तो हमें देखो 4 साल पीछे जाना है। अभी कितने की है, x साल की, तो 4 साल पीछे कितने की होगी, x माइनस 4, 4 कम होगी। ध्यान रखो। अब यहाँ पे निकाली होंगी आपको सलमा की आयु, सलमा की आयु। अभी बताओ, अभी कितने के, x प्लस 10 की है, तो ये 4 साल पीछे कितने की होगी, तो -4 करना पड़ेगा ना। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार। देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं, सलमा की आयु रेशमा की आयु से दोगुनी है। तो हमारी देखो सलमा की आयु जो है ना, रेशमा की आयु से कितनी है, दोगुनी है। तो यहाँ पे देखो सलमा की आयु लिख लो, एक साइड लिख लो रेशमा की आयु। तो अब आप यहाँ पे समझना होगा, यही मेन कंडीशन होती है। ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि देखो सलमा की आयु रेशमा की आयु से कितनी कह रहे हैं, दोगुनी कह रहे हैं। सलमा की आयु है, इससे ये कितनी है, दोगुनी है। सही? इससे ये कितनी है, दोगुनी है। अब ये पहले से ही दोगुनी है, हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, बैलेंस करना है, तभी तो बीच में बराबर चिन्ह लगा सकते हैं। बताओ दोनों बैलेंस कैसे होंगे। इसमें तो कह रहा है कि सलमा की आयु पहले से ही दोगुनी है, तो हम लोग इसको दोगुना करेंगे। समझे? दोगुना किसको करेंगे, रेशमा की आयु को। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर नहीं वैल्यू। अब इसको आप लोग हल कर लो। देखो x प्लस 6, 2 का अंदर करेंगे 2x, माइनस कितना हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे x इधर जाएगा और 8 इधर आएगा, तो 6 प्लस 8 2x, और x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो अब 2x में से x गया तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो x का मान कितना आया, 14 आ गया। तो मतलब रेशमा की आयु कितनी आ गई, 14 वर्ष आ गई। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, इसको साफ किए दे रहो। लिखना है रेशमा की आयु कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि x का मान कितना आया, 14 आया। समझे? अब यहाँ पे सलमा की आयु पूछ रहे हैं। तो देखो सलमा की आयु इसमें रख दीजिएगा 14, 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका ये चित्र बना हुआ है, एक सर्किल दिया गया है, ठीक है, ये एक वृत्त दिया गया और वृत्त के अंदर ये केंद्र से होके ये त्रिभुज दिया गया, ठीक है। तो हमसे पहला जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है 3 त्रिज्याएं। देखो 3 त्रिज्याएं क्या होती हैं बताया होगा, केंद्र से लेकर परिधि तक। जैसे ये केंद्र से इधर आ रही, ये त्रिज्या होगी, केंद्र से इस परिधि तक आ रही, ये त्रिज्या होगी, केंद्र से इधर आ रही, ये भी त्रिज्या होगी। तो हमसे 3 त्रिज्याओं की बात कर रहा था। तो देखो 3 त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, OA हो जाएगी एक तो त्रिज्या, दूसरी OB त्रिज्या हो जाएगी, तीसरी OC त्रिज्या हो जाएगी। समझे? 3 त्रिज्याओं की बात कर रहा था। उसके बाद कह रहे हैं 3 जीवाओं के नाम लिखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे लिखना है 3 जीवाओं।
देखो यहाँ पर जीवाएँ 3 तो नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि जीवा की बात करते हैं तो वृत्त के केंद्र से होके नहीं जानी चाहिए। वृत्त पर मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, समझे ना, कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब वृत्त पर जैसे एक पॉइंट ए हुआ, बी हुआ, इन दोनों को मिलाया तो एक जीवा बन गई, और यहाँ से बी से सी को मिलाया, ये भी क्या बन गई, जीवा बन गई। तो यहाँ पे 3 जीवाएँ नहीं है, ध्यान रखना है। तो एक तो जीवा बनेगी ए बी, दूसरी बनेगी बी सी बनेगी, समझे। अब इसकी यदि हम बात करेंगे तो आप लोग ये मत सोचो ये जीवा हो जाएगी, सही, ये केंद्र से होके जाएगी। यदि ये केंद्र से होके जाएगी तो इसको हम लोग जीवा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, समझा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 3 जीवाएँ पूछी गई थी, यहाँ पर 3 जीवाएँ नहीं है, यहाँ पर 2 जीवाएँ हैं, तो हमने 2 ही जीवाएँ लिखी, ए वी और वी सी लिखी, समझे। क्लियर है कि नहीं, ध्यान रखना है। तो ए सी मत लिख देना, ए सी जीवा नहीं है, क्योंकि ये केंद्र से होके जा रही है, तो ये क्या बन गया, व्यास बन गया। क्योंकि आप लोगों को बताया होगा कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि वृत्त के केंद्र से होके जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, समझाया कि नहीं। तो ये व्यास बन जाएगा क्योंकि केंद्र से होके जा रहा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, तो यहाँ पे वृत्त का व्यास निकालना है, सही। तो वृत्त का व्यास तो आपका एक ही है, ए सी हो जाएगा। वृत्त का व्यास क्या है, ए सी हो जाएगा, समझे। अब चौथा कह रहा है वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ, तो ओ हो जाएगा, सही। तो 4 क्वेश्चन दिए थे एक चित्र से, 3 त्रिज्याएँ पूछ रहा था, त्रिज्याएँ तो 3 हैं, हमसे कह रहे 3 जीवाएँ, तो 3 जीवाएँ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ए सी मत लिख देना क्योंकि ए सी जीवा नहीं है, व्यास है। जीवा आपकी ए बी और बी सी 2 ही जीवाएँ हो जाएंगी, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन से यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, या टॉपिक से प्रॉब्लम है तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख के हमें कमेंट कीजिएगा। तो किसी ना किसी क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड और उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।